कहा जाता है कि मुंबई की ज़मीन में कुछ हलचल है। यहाँ की ज़िंदगी हमेशा ही फास्ट ट्रैक पे चलती है और इंडिया के कई शहरों से, कई कोनों से कई लोग अपना सपना पूरा करने के लिए मुंबई का रुख करते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जो अपने दिल में क्रिकेटर बनने का सपना लिए मुंबई आया और उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे याद करते हुए वो आज भी सहम जाता है। ये वाक़या है 7 साल पुराना, जब अक्षय क्रिकेट के अपने पैशन को फॉलो करते करते मुंबई शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने ट्रायल्स दिए और एक एकेडमी में सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन के बाद एकेडमी में ही उसने हॉस्टल में एनरोल कर लिया, लेकिन जो हॉस्टल एनरोल किया था वो फ़िलहाल रेनोवेशन पे था, जिसे कंप्लीट होने में 1 महीने का टाइम लगने वाला था। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हॉस्टल वालों ने पास ही में उन्हें एक चॉल में घर रेंट पे दिला दिया। वो अक्षय उस चॉल में अपने दोस्त ज़हीर के साथ शिफ्ट हो गया। ज़हीर भी उसी एकेडमी में ट्रेनिंग करता था, अक्षय के साथ ही। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे गुजरे। अक्षय और उसका दोस्त ज़हीर साथ में ट्रेनिंग करते, जिम जाते, कभी कभी मुंबई एक्सप्लोर भी कर लेते यहाँ वहाँ घूम के, और घर आकर रेस्ट कर लेते। उनका जो रूम था उसमें ही किचन बना हुआ था, लेकिन जो वॉशरूम और बाथरूम था उसके लिए उन्हें रूम के बाहर जाना पड़ता था। 10-12 दिन गुजरने के बाद इन दोनों को घर में कुछ अजीब सा फील होने लगा। जब ये दोनों रात में सोने जाते तब अक्सर इन्हें ऐसा लगता कि घर में कोई बातें कर रहा है, लेकिन वो एकदम धीरे धीरे बातें कर रहा था, जैसे वो चाहता नहीं था कि ये दोनों उनकी बात सुने। फिर एक दिन जब ज़हीर रात में सो रहा था लेकिन अक्षय को नींद नहीं आ रही थी, तभी लेटे लेटे अक्षय की नज़र सीलिंग पर जाती है और वहाँ अक्षय देखता है कि एक परछाई बनी हुई है, एक इंसान की परछाई, बहुत ही डार्क, और ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर बैठा हुआ इन दोनों पर नज़र रखे हुए है। ये देख अक्षय अचानक से खड़ा होता है और कमरे की लाइट जला लेता है। लाइट जलाते ही वो परछाई अचानक से वहीं से गायब हो जाती है। ज़हीर इसको पूछता है कि लाइट उसने क्यों जलाई। इस पर अक्षय कहता है कि मैंने एक परछाई देखी थी यहाँ पे। खैर ये बात दोनों ही नज़रअंदाज कर देते हैं और सो जाते हैं। अब ये धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ इन्हें रोज़ आने लगी। अब ये भी जब भी घर में आते इन्हें घर में बातें करने की धीरे धीरे आवाज़ आती। इसी वजह से अक्षय का जो दोस्त था ज़हीर, वो रोज़ सुबह 5 से 6 बजे उठ जाता, नमाज़ पढ़ता और कुरान पढ़ना शुरू कर देता। अक्षय ने इससे पूछा कि ये रोज़ तुम अचानक से कुरान शरीफ और नमाज क्यों पढ़ते हो। इस पे ज़हीर ने कहा कि मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर घर में कोई भी ऐसी चीज़ है तो ऊपर वाले को याद करा करो, नमाज़ पढ़ा करो, तो आपको बेहतरी होगी। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। कुछ ही दिन में आवाज़ धीरे धीरे करके कम हो गई। उसको जब भी टाइम मिलता घर में तो कुरान शरीफ पढ़ता, और धीरे धीरे एक्टिविटीज़ जो भी घर में हो रही थी वो एकदम से कम हो गई, आवाज़ें आना बंद हो गई। और ज़हीर का कहना था कि रात में सोने में लेट भी नहीं करेंगे। वो अक्सर जल्दी ही सो जाया करते थे। रात के 9:30-10 बजे के आसपास वो अपना काम से फ्री होके सो जाते। लेकिन कुछ ही दिन के बाद ज़हीर को हॉस्टल से कॉल आता है कि हॉस्टल में जो उसका पोर्शन था, जो उसका कमरा था, वो रेडी हो चुका है और वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो ज़हीर हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और अक्षय इस घर में अकेला रह गया। ज़हीर जब उस हॉस्टल में जा रहा था घर छोड़ के, तो जाने से पहले उसने अक्षय को कहा कि तू भी ऊपर वाले को हमेशा नाम लेते रहना और रात में जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठकर और जब भी वक्त मिले ऊपर वाले का नाम लेते रहना, क्योंकि ज़हीर को ये घर ज़रा भी ठीक नहीं लग रहा था। अब क्योंकि अक्षय घर में अकेला था तो रात में लगभग 8:30-9 बजे तक ही सो जाता था। एक दिन जब अक्षय एकेडमी से वापस आया तो उसे पड़ोस में रहने वाले अंकल मिले। उन्हें अक्षय से पूछा कि अब तुम अकेले रहते हो,
तुम्हारा जो दोस्त था वो एकेडमी वापस चला गया क्या? तो इस पे अक्षय ने कहा कि जी हाँ अंकल, उसका पोर्शन वहाँ रेडी हो गया है और वो वहाँ पे चला गया है। मैं अभी एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। इस पर अंकल ने उससे कहा कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो और कभी भी तुम्हें घर में कुछ अजीब सा लगे तो संकोच मत करना, मेरे घर पे आ जाना। मेरा घर 24 घंटे तुम्हारे लिए खुला रहेगा। ये बात सुन अक्षय थोड़ा चौंक गया, या फिर आप कह सकते हो कि उसे थोड़ा अजीब सा लगा कि अंकल ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अक्षय को लगा हो सकता है कि अंकल को उस घर के बारे में सच्चाई पता हो कि इस घर में ऐसी अनहोनी वारदात या ऐसी कहानियाँ होती रहती हैं। लेकिन उसने अंकल से इस बारे में पूछना सही नहीं समझा और वो अपने घर वापस चला गया। एक दिन अक्षय को घर पहुंचने में लेट हो गया। घर पहुंचते उसने खाना वगैरह खाया और सोने चला गया। पर उस दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उसे वही आवाज़ें आना फिर से शुरू हो गई। ये सब सुन के अक्षय डर गया, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सोने का फैसला किया और उसे नींद आ गई। लेकिन उसे जैसे ही नींद लगी ही थी, किसी ने उसके बाल खींचे। ये देख अक्षय चौंक कर उठ गया और यहाँ वहाँ देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो फिर से सोने की कोशिश करता है और जैसे ही वो गहरी नींद में सोया तो किसी ने उसे ज़ोर से चांटा मारा। उठकर उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था। अक्षय खौफ में आ चुका था। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था और जैसे तैसे करके उसकी सारी रात खौफ में ही गुजरी। उसकी नींद कब लगी उसे भी नहीं पता। जैसे ही सुबह हुई वो उठकर अपने एकेडमी जल्दी से जल्दी चला गया। दिन अक्षय जल्दी फ्री होकर घर आ गया और आते ही घर पर सो गया। पर पिछले दिन की बातों की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी लेटे लेटे उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और वो देखता है कि जो दरवाजे के नीचे से रेख रहती है, जहाँ से आपको बाहर का थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, वो रेख में से एक साया घर के अंदर घुसता है और साइड वाली वॉल पर धीरे धीरे चलते चलते वो सीलिंग पर वहीं जाके बैठ जाता है जहाँ अक्षय को पहले भी वो साया दिखा था। अब अक्षय सारी बातें याद आने लगी जो उसे ज़हीर ने कही थी कि आप हमेशा ऊपर वाले का नाम लेते रहना और कभी भी बिना पढ़े सोना मत, जल्दी सो जाना। ये सारी बातें जो उसने ज़हीर ने उससे कही थी वो उसको याद आने लगी। लेकिन अक्षय जो था उसने शुरुआत में तो 1-2 दिन हनुमान चालीसा पढ़ी या मंदिर गया था, लेकिन उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें करना बंद कर दी थी, जिस वजह से उसे घर में आवाज़ आने लगी थी। अब उसके सामने एक साया सीलिंग पर जाके बैठा था और बस वो उसी को घूरे जा रहा था। अब अक्षय ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में हनुमान चालीसा एकदम तेज़ आवाज़ में बजाने लगा और ख़ुद भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब देखते ही देखते वो परछाई सीलिंग पर एक जगह से दूसरी जगह चक्कर लगाने लगी और अक्षय को आवाज़ आने लगी जैसे कोई तकलीफ़ में कर्रा रहा हो। हनुमान चालीसा जैसे ही ख़त्म होने लगी वैसे ही वो परछाई एकदम सीलिंग से नीचे अक्षय के ऊपर गिरी। अक्षय को ऐसा लगा कि कोई 70-80 किलो की चीज़ या कोई आदमी उसके ऊपर गिरा हो और एकदम से वो परछाई उठी और जो मेन डोर से होते हुए एकदम बाहर चली गई। उसके आंखों के सामने मेन डोर खुला और उसने काला सा साया वो परछाई मेन डोर से बाहर जाते हुए देखी। इसके बाद अक्षय को सीने में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। उसने रात में अपने सीने पे बाम लगाया और सो गया। सुबह होते ही वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक्सरे करने को कहा। जब एक्सरे की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके रिब्स में मतलब पसली में हेयर लाइन का फ्रैक्चर हो गया, एकदम माइनर सा। खैर वो तो जल्दी ही ठीक हो गया और उसके कुछ ही दिनों में उसे भी हॉस्टल से कॉल आया और वो वहीं पर शिफ्ट हो गया। ये एक ऐसा वाक़या था जो उसके साथ हुआ जो आज तक वो भुला ही नहीं भूल पाता और वो ऊपर वाले का एहसान करता है कि वो ऐसे घर से जो इतना खौफनाक और डरावना था वहाँ से निकल पाए। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई हो।
ऐसी ही और खौफनाक, डरावनी और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।